तो पहलगांव के आतंकी हमले के बाद भारत सरकार ने जिन कड़े प्रतिबंधों का पाकिस्तान पर एक तरीके से लगाया है, उनमें सिंधु जल समझौता भी एक बड़ा फैसला है, जिसको निलंबित करने का फैसला भारत सरकार ने किया है। क्या ये समझौता, ये आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं क्या है सिंधु जल समझौता। 1960 में भारत पाकिस्तान के बीच में ये संधि हुई थी, जिसके तहत नदियों के पानी के बंटवारे की बात हुई थी। इसके तहत सिंधु, रावी, ब्यास, सतलुज, झेलम, चिनाब नदियों, ये टोटल 6 नदियों के पानी को बंटवारे को लेकर यह समझौता हुआ था 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच में। समझौते की मध्यस्थता विश्व बैंक ने की थी। एक लगभग 9-10 साल की पूरी बातचीत के बाद में ये विश्व बैंक के समझौते के तहत एक तरीके से ये मामला सामने आगे बढ़ा था। भारत को मिलता है नदियों का लगभग 30% के आसपास पानी, और इस तरीके से अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो लगभग उसको 70% पानी मिलता है इन तमाम 6 नदियों के पानी बंटवारे के लिहाज से अगर देखा, जिनको 2 भागों में पूर्वी और पश्चिमी नदियों में बांटा जाता है। भारत को 3 पूर्वी नदियां सतलुज, ब्यास, रावी का पानी मिलता है, और जबकि जो पश्चिमी ओर की नदियां हैं उनमें सिंधु है, झेलम है, चिनाब है, इनका पानी पाकिस्तान को मिलता है। यानी कि टोटल 6 में से 3 नदियां जो पूर्वी भारत की ओर है उनका पानी भारत को मिलता है, जबकि 3 पश्चिमी नदियों का पानी जो है वो पाकिस्तान को जाता है। लेकिन भारत से जाने वाला पानी भी एक तरीके से पाकिस्तान की ओर जाता है। 3 पूर्वी नदियों का 41 बिलियन M3 पानी भारत को आवंटित हुआ था इस समझौते के तहत, जब 1960 में यह समझौता हुआ था दोनों देशों के बीच में। इसी प्रकार से अगर हम पाकिस्तान के लिहाज से बात करें तो पश्चिमी नदियों का लगभग 99 बिलियन M3 वार्षिक तौर पे पानी मिलने का आवंटन पाकिस्तान को हुआ था। तो अपने आप में यह समझौता हुआ था। इसके तहत 6 नदियों के पानी के बंटवारे को लेकर एक सहमति बनी थी, और इसके बाद किस तरीके से ये अपना इतने दशकों से ये पूरा मामला आगे चला रहा था। लेकिन अगर सिंधु समझौता रद्द हुआ है या निलंबित हो रहा है तो ऐसे में पाकिस्तान पर इसका क्या असर पड़ेगा वो समझना भी जरूरी है। पाकिस्तान की लगभग 80% खेती योग्य भूमि सिंधु के पानी पर ही निर्भर है। ये जो पानी तमाम भारत की ओर से जाता है उसमें 80% खेती योग्य भूमि उस पर निर्भर है। सिंधु के पानी का 93% हिस्सा सिंचाई के लिए इस्तेमाल होता है, खेती किसानी के लिए बहुत बड़ी मात्रा में, यानी पाकिस्तान को ये पानी चाहिए ही चाहिए है। ऐसे में उसकी ये जरूरत है, लाइफलाइन है। 237 मिलियन आबादी एक तरीके से इस पानी पे निर्भर है, तो वहीं सिंधु बेसिन की लगभग 61% आबादी इसी पानी पे निर्भर बताई जाती है। तो अपने आप में लाइफलाइन के तौर पर यह पानी कहा जा सकता है। कराची हो, लाहौर हो, मुल्तान हो, जैसे तमाम बड़े जो शहर हैं वो एक तरीके से इन्हीं पानी पे निर्भर हैं। उनकी तमाम ज़रूरतें इन नदियों के पानी से पूरी होती, चाहे वो एग्रीकल्चर के लिए हो, इंडस्ट्री के लिए हो, या फिर शहरों में पानी की सप्लाई को लेकर हो। पाकिस्तान के कई पावर प्रोजेक्ट्स भी इसी नदियों के पानी पे बने हुए हैं। अगर वो पानी नहीं जाएगा तो वहां पे बिजली उत्पादन ठप हो जाएगा, जिसका असर पाकिस्तान के बिजली उत्पादन की क्षमता पे पड़ेगा। कृषि उत्पादन में आएगी गिरावट, और पाकिस्तान में बढ़ सकती है खाद्य महंगाई। तो ये अपने आप में होगा, अगर एग्रीकल्चर प्रभावित होगा तो वहां पे उत्पादन कम होगा, जो कि पहले ही पाकिस्तान की एक बड़ी चिंता है, और कम उत्पादन के बाद में उसकी महंगाई बढ़ेगी। तो ये अपने आप में पाकिस्तान के लिए मुश्किलों को बढ़ाने वाला है। शहरी जल आपूर्ति भी रुक सकती है, कम हो सकती है। जिस प्रकार से पानी अगर कम जाएगा, ऐसे में लोगों की परेशानियां बढ़ जाएंगी, जो आम लोग हैं परेशानियां बढ़ जाएंगी, और पाकिस्तान के लिए मुश्किल होगा। कृषि से लेकर इंडस्ट्री से लेकर आम लोगों की दिक्कतें एक तरीके से बढ़ती हुई दिखाई पड़ेंगी अगर ये निलंबन भारत की ओर से अगर ये होता है, जारी रहता है। बिजली उत्पादन हो सकता है ठप, और अंधेरे में होंगे कई शहर, क्योंकि अगर बिजली उत्पादन के जो प्रोजेक्ट्स हैं, अगर वो डैम जो बने हुए वहां पे पानी नहीं होगा तो बिजली पैदा नहीं होगी। ऐसे में कई शहरों में बिजली के उत्पादन पे असर पड़ेगा, इसकी वजह से उद्योग धंधे पर भी असर पड़ेगा। साथ ही साथ जो कई उद्योग धंधे हैं और शहरों में जो बिजली आपूर्ति होती है उस पर असर पड़ेगा। तो उद्योग धंधे अगर बंद होंगे या उन पर असर पड़ेगा तो प्रोडक्शन की वजह से फिर एक प्रकार से डिमांड सप्लाई में मिसमैच होगा, और महंगाई का असर दिखाई पड़ेगा पाकिस्तान में। भारत बाढ़ के आंकड़े नहीं करेगा साझा तो पाकिस्तान को दिक्कत होगी, क्योंकि जब समझौता ही नहीं है, वो निलंबित है, तो ऐसे में क्यों ही जानकारी साझा करना। और अचानक से सरप्राइज एलिमेंट अगर पाकिस्तान के सामने आएगा तो संभलने का मौका कम मिलेगा। तो यह स्थिति भी पाकिस्तान के सामने हो सकती है, लेकिन जिसके लिए खुद पाकिस्तान और उसके हुक्मरान जिम्मेदार हैं। पंजाब और सिंध प्रांतों में खासा प्रभाव देखा जा सकता है इस प्रकार के समझौते के निलंबन के बाद में, क्योंकि अगर ऐसा समझौता निलंबित हो रहा है तो इसका खासा असर देखने को पड़ेगा पंजाब और सिंध प्रांत में। कृषि है पाकिस्तान की जीडीपी में लगभग 23% योगदान देता है। उसके जो पूरी कृषि का जो अर्थव्यवस्था में योगदान है 23% के आसपास है। तो आप समझिए लगभग 1/4 अर्थव्यवस्था पर सीधे तौर पे असर पड़ेगा। महज जवाब एक तरीके से इन पानी को रोकने की बात करेंगे तो ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। अगर भारत इस कदम को आगे बढ़ाता है तो पाकिस्तान की मुश्किलें बढ़ती जाएंगी। फिलहाल